भाई बोलो वचन इसे दोस्त। तो भगवान रामचंद्र भी पिताजी के प्रति कैसे श्रद्धा दिखाया और शास्त्र के अनुसार भी दिखाया गया। पिता शब्द, पिता धर्म, पिता ही परम तपः। पिता शब्द स्वरूप है, पिता शब्द, पिता धर्म स्वरूप है, पिता ही परम तपः। पिता जो है साक्षात तपस्या की मूर्तिमान ही है। पिता शब्द, पिता धर्म, पिता ही परम तपः। पितुरी विद्वापन्य प्रियंते सर्वदेवता। यदि पिता प्रसन्न हो जाए, समस्त पितरों भी सर्व वो लोग भी प्रसन्न हो जाएंगे। पूर्व हमारे जितने भी पितृवर्ग कहा गया, जैसे पिताजी के पिताजी, पिताजी के भी सब पितृलोक में रहते हैं। इसलिए आज तक भी पितृ श्राद्ध भी कहा जाता है। पितरों के श्राद्ध होते हैं ना, पितरों की पानी। तो पिता के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। पिताजी की किसी प्रकार दोष आरोप करना नहीं चाहिए। तो इसी की कहा जाता है कि धर्म कहा जाता है। किंतु यहाँ पर एक प्रश्न उठा रहे हैं, ये स्वयं भगवान कृष्ण यदुवंश में क्यों आए? पुरु के वंश में नहीं आकर के यदुवंश में क्यों आए? इस कथा प्रसंग की बहुत सुंदर एक कथा है। पहले हम सोचे धर्म किसको कहा जाता है, अधर्म किसको कहा जाता है। साधारण लोगों की विचार जो शुद्ध सत्ता आदि पालन करते हैं, नियम को पालन करके चलते हैं, उसकी धर्म कहा जाता है। किंतु भगवान के विचार से, पारमार्थिक विचार में धर्म अधर्म के विचार देते जा रहे शास्त्रकार में। क्या बोलते हैं? स्वयं भगवान कहते हैं मत निमित्तम कृतम पापम। मत निमित्तम कृतम पापम धर्म परिकल्पते। मत तत्व धर्म अधर्म परिकल्पते। महाभारत में कहा गया, भगवान कहते हैं मेरे लिए यदि कोई कहीं थोड़ा सा पाप कर्म कर दिया, उसको धर्म ही मानना चाहिए। समझ में? और मुझे छोड़ करके और अनेकों जो है पुण्य कर्म आदि किया, उसके अधर्म मानना समझना चाहिए। मत तत्व, मुझे छोड़ करके आपने बहुत दान पुण्य आदि किया, अनेकों जो है तीर्थ यात्रा आदि किया, वो धर्म नहीं, वो धर्म नहीं गणी, अधर्म नहीं चला जाएगा। धर्म और अधर्म की परिभाषा महाभारत में स्वीकार है। मत निमित्तम कृतम पापम, मेरे लिए भी कहीं वो थोड़ा सा पाप कर्म करेगा तो धर्म होगा। और मुझे छोड़ कर, भगवान के छोड़ करके आप हजारों पुण्य कर्म आदि करें, वो सब कौन से में जाएगा? अधर्म में चला जाता है। और अधर्म के फल क्या होता है? सर्वलोक प्राप्त नहीं होता है, अथवा उनकी उच्च गति नहीं होता है। आइए इस कथा में, क्योंकि इस जगत के लोगों के विचार, विषयी लोगों के विचार और पारमार्थिक विचार में ही अंतर है। इस कथा को सुनाता हूं। अब ये प्रश्न को आप याद रख लीजिए जो हमने कहा। क्या प्रश्न था? क्या प्रश्न था?
है निदारी आप हाँ, जो प्रश्न मैंने ही उठाया नहीं, धर्म वो तो हो गया है। ये भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में क्यों आए, कुरु के वंश में क्यों नहीं आए? कुरु धार्मिक थे, जैसे संसार के विचार में जो हम बताया वो पिताजी के आदेश को पालन किया, कैसे किया तो बाद में बताएंगे। पिताजी के आदेश को, जैसे हमने कहा रामचंद्र से उदाहरण दिया, भगवान रामचंद्र पिताजी के प्रति किस प्रकार श्रद्धा आदि रखते हैं, पिता कोई थोड़ी सी कोई इतनी भी रे रात पिताजी को उठाते रामचंद्र के सामने होता है। जैसे उदाहरण दिया लक्ष्मण ने कहा दिया तो भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के कहा, लक्ष्मण दोबारा जो मेरे पिताजी के ऊपर ऐसे शब्द कहा दिया मैं तुमको कहते और कुरु ने जो है अपने पिताजी के लिए तो सब त्याग दिया था। और जोधपुर में भगवान हुए, जोधु जो है वो पिताजी के आदेश पालन नहीं किया, धार्मिक हो जाता है। मैंने पहले इसका दिया, जो पिताजी के आदेश पालन करता है उसके धार्मिक कहा जाता है, जो पिताजी के आदेश नहीं पालन करते हैं उसको क्या कहा जाते हैं? धार्मिक। और अधार्मिक कुल में भगवान कैसे आ गए? भगवान तो सदा सर्वदा आते हैं क्या? अच्छी कुल, सत कुल में भगवान आते हैं, या सदमान धार्मिक कुल में भगवान आते हैं। और ऐसे और धार्मिक कुल में कैसे आते मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो उसी के कहते इस जगत के लोगों की विचार माने विषयी लोगों के विचार और पारमार्थिक साधुओं के विचार में अंतर होता है, इसलिए कहते। चलो आगे भी कथा सुनाता हूँ। ये भगवान कृष्ण क्यों जोधपुर में उत्पन्न हुए, इसलिए भगवान के कार्य के जादव काल का जोधपुर में आए थे, इसमें के जादव भी कहा गया है। गोविंद दामो धर्माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सकेति। ये जादव शब्द आ रहे हैं कृष्ण के लिए, जोधपुर में आए थे। जादव जोधपुर में क्यों आए? जो पिताजी के वचन को आदेश पालन नहीं किया। अभी पिताजी के आदेश किया था, क्या हुई उसके हम संदर्भ में चलते हैं। याद रखना क्यों भगवान जोधपुर में अवतीर्ण हुए, प्रकट क्यों हुए, इसी प्रसंग में थोड़ा अभी प्रश्नों की यहाँ पता देते हैं। आगे की कथा हम श्रवण करते हैं, उत्तर आएगा। आज प्रश्न ठीक ठीक से श्रवण हो जाए तो आपके उत्तर ठीक से मिल जाए। परीक्षा पत्र में लिखा रहता है ना, क्या लिखा रहता है? अच्छी तरफ से प्रश्न पत्र को पढ़े, इसके बाद उत्तर दे। प्रश्न पत्र ठीक से नहीं पढ़ा और उत्तर देना शुरू कर दिया, हो सकता है आपके नंबर नहीं मिले, फेल हो जाएगा। प्रश्न पत्र में लिखा है ये बिल्ली के बारे में एक ऐसे लिखो, ऐसे लिखना क्या बोलते हैं? प्रबंध निबंध लिखो। और आपने पढ़ करके गया नदी के बारे में, तो आपको तो याद है, इतने समय आपको याद रख गया बिल्ली के बारे में लिखना था और आपने क्या लिख दिया? नदी के बारे में, क्योंकि आपने लिखा है जो बिल्ली गए कहाँ? नदी में पानी पीने के लिए, और बस कोई नदी शब्द आ गया तो आप नदी पढ़ करके गए हैं और सारे नदी के बारे में लिख दिया, तो आपको कितने नंबर मिलेगा? 0। आपकी बिल्ली के बारे में कुछ नहीं लिखा है। नदी के बारे में प्रश्न पत्र था, नदी के बारे में लिखो और बिल्ली के बारे में लिख दिया। इसलिए लिखा रहता है प्रश्न पत्र में, पहले लिखा रहता है ये अच्छी तरह से प्रश्न पत्र को पढ़े फिर उत्तर दे।
तो हमारी प्रश्न ये है, ये प्रश्न परीक्षित महाराज जी प्रश्न किया, ये स्वयं भगवान भूत भावन, स्वयं भगवान कृष्ण यदुवंश में क्यों उत्पन्न हुए, जो पिताजी के आदेश को पालन नहीं किया, ये इसके बारे में है। क्योंकि आगे की कथा को हम बताइए, इसलिए थोड़ा ये प्रश्न के आप प्रश्न पत्र को याद रखना चाहिए। अब हम इसको जब वंश के परिचय देते हुए सुखदेव गोस्वामी बात कहने लगे, हे महाराज परीक्षित सुनो, जिस प्रकार देवधारी जीवों की 6 इंद्रियां होती है, उसी प्रकार राजा नहुस के 6 पुत्र थे, ज्योति, जजाति, संजाति, आयाति, विजयति और कृति। तो देखो भारतों में इतने राजाओं के नाम है, याद कहाँ? ये वही नहुस है जो श्लोकों में, हाँ, नहुस वंश में है। अच्छा, जजाति के पिता कौन हुआ? नहुस। नहुस की कथा में थोड़ा सा आपको सुना देता हूं। इंद्र ने जब साप भ्रष्ट हो गए और इंद्र राज्य छोड़ करके चले गए, तो उस समय वो पद खाली रहा। समस्त देवता लोग कहने लगे स्वर्ग राज्य में कौन इंद्र बनेगा, राजा तो होना चाहिए ना, पद खाली होना नहीं चाहिए। तो उस समय महाप्रभावशाली जो है पृथ्वी लोक में नहुस था। नहुस के जो है आमंत्रण दिया, ये जब तक इंद्र लौट करके नहीं आए तब तक आप इंद्र पद को जो है आप अलंकृत करें, मान इंद्र बन पड़ेगा। नहुस ने क्या कि बहुत अच्छा है, सुयोग मिल गया उनका, नहुस जाकर के राजा हो। किंतु नहुस इतने काम में मस्त होने लगे, उन्होंने इंद्र पत्नी शची देवी के साथ मिलने के लिए बहुत उत्कंठा प्रकाश करने लगे। और यह तक भी नहीं, बड़े बड़े ऋषियों की जो है बुलाया, ये मेरे पालकी लेकर के चलो शची देवी के पास। जो शची जो है इंद्र पत्नी शची है। और उन्होंने क्या कि ऋषि लोग बहुत धीर शांत थे, और राजा ने किया कि पालकी में चढ़े और ऋषि लोग पालकी लेकर के चले। और नहुस ने इतने जोश कर दिया, जल्दी चलो जल्दी चलो। संस्कृत में कहते हैं क्या शब्द होता है, ये सर्व ये शब्द होता है, जल्दी चलो। ऋषि लोग ने देखा कि कैसे अहंकार है, दुष्ट है, दुराचारी है, तो उन्होंने क्या कि ऋषि ने अभिशाप दे दिया, जा मूर्ख, संत महात्मा की महिमा नहीं जानते हो, काम में इतने मोहित हो गया है, और कह रहे जल्दी चलो जल्दी चलो, जा तो सर्प दूंगा। ऋषि ने श्राप दिया नहुस क्या हो गया, सर्पगति प्राप्त करे, श्राप हो गया है। तो इस प्रकार ये राजन सुखदेव से बात कहने लगे, ये राजन इसी प्रकार नहुस ने जब देवराज इंद्र की पत्नी शचीदेवी के साथ धृष्टतापूर्ण व्यवहार किया, तब अगस्त आदि ऋषियों के साथ से वे स्वर्ग से पतित हो गए और अजगर सर्पजनी को प्राप्त हुई। इससे राजा नहुस का पदभार के पुत्र जजाति ने संभाला। माने नहुस जब सर्पजनी प्राप्त कर, कौन सा जनी, कौन सा सर्प, अजगर है। अभी उनके जो पुत्र थे, ये 6 पुत्र के बारे में मैंने सुनाया था आपको, है
ज्योति, जजाति, संजाति, अजाति, बीजोति और तिगति। अब एक जजाति जो है राजा बन गए। जजाति ने अपने छोटे चारों भाइयों के 4 दिशाओं के संरक्षण के नियुक्त कर दिया, राज्य के संभालने के लिए। दिक्पाल के रूप में मानो रख दिए, राज्य की जो है रक्षा आदि करे। और स्वयं शुक्राचार्य के पुत्री देवजानी और दैत्यराज बृहस्पति के विश्वकर्मा की पुत्री शर्मिष्ठा के विवाह करने के लिए पृथ्वी पर राज्य शासन करने लगे। जजाति के मन में ये भावना हुई, ये मैं शुक्राचार्य की पुत्री देवजानी यह करना पड़ेगा और विश्वकर्मा की पुत्री शर्मिष्ठा की जो है मैं विवाह करूँ, ये भावना। इस कथा को सुन करके श्रील परीक्षित महाराज प्रश्न करने लगे, हे महाराज, हे राजन, ये कहने लगे, इनके मन में ऐसे कैसे भावना हो गया? जाति महाराज जी, शुक्राचार्य तो ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह करने की इसके मन में कैसे दुष्ट भावना उत्पन्न हुई? और ये तो उचित नहीं है। शर्मिष्ठा के साथ विवाह करने की उनके मन में जो इच्छा है, ये तो युक्ति संगत है। क्यों? वो क्षत्रिय थे, आज किंतु शुक्राचार्य की कन्या देवजानी के साथ विवाह ये उचित है। भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार, शास्त्र के अनुसार उच्च कुल की कन्या को शादी करना उचित है। आज समझो क्या बोला? ये क्षत्रिय जो है ब्राह्मण की लड़की के साथ विवाह नहीं कर सकते। आज क्षत्रिय जो है क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह कर सकते हैं, वैश्य कन्या के साथ विवाह कर सकते हैं, अथवा शूद्र कन्या के साथ विवाह कर सकते हैं। क्योंकि ब्राह्मण कन्या जो है वो उनके लिए क्या होता है? गुरुतुल्य होता है। आज इसलिए विवाह उचित नहीं। किंतु यहाँ पर तो ये लग रहा है, ये जजाति महाराज देवजानी जानी शुक्राचार्य की कन्या पुत्री, उनके साथ विवाह मेरे समझ में नहीं आया। ये विपरीत क्यों दिखाई पड़ता? आजकल लोगों की तो पता ही नहीं है जात पात क्या है, नहीं है। धीरे धीरे सरकार भी इसको भी ये कर लिया, कबूल कर लिया है। बोले नहीं, सब हम एक हैं, तो इससे कैसे होगा? चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विवाह कुछ 4 वर्ण 4 आश्रम की भगवान की सृष्टि किया। यदि हम उसके पालन नहीं करें तो दोष लगता है, उससे पाप कार्य होता है, उससे देवता लोग भी असंतुष्ट हो जाते हैं, और संसार में देवता लोग असंतुष्ट होने से अनेक प्रकार की जो है दुख कष्ट आते हैं। जिसको कहते हैं आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि। यदि हम परमार्थ में विचार करें, आज जो ये क्या बोले कोरोना आज जो वायरस जो है, इतने सारे विश्व की जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी डॉक्टर, जितने भी राजनेता, जितने भी लोग है, कोई इसके पता नहीं लगा नहीं पा रहे ये है क्या चीज है। इसलिए कहा जाता है दैव रुष्ट कहा जाता है। देवता रुष्ट होने से ही
वो कौन रक्षा करेगा? किंतु विषयी लोग व नास्तिक लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। वास्तव ये है, ये कोरोना जो वायरस जो है, यदि विचार करे, शास्त्रीय विचार, परमार्थी विचार करे, है ये देवता के प्रकोप से होगा। समझिए, हम किसके ऊपर लगा दे, दोष लगा तो वो दूसरी बात है, ये किया वो किया वो किया, ये समझते जो है भौतिक कथा है। ये चाइना ने वो किया इसलिए वो आगे ये सब भौतिक विचार है। पारमार्थिक विचार जो है, देवता लोग जो है असंतुष्ट हो, कि लोग इतने पापाचार में जा रहे हैं, उसकी फलस्वरूप आप इसमें विचार करेंगे। आश्रम में अभी अभी वो समाचार आ रहे थे, अभी जो क्या बोले वह राम जन्मभूमि में जो पूजन हुआ है, उसमें जो होते क्या नृत्य बाहर उनको भी पॉजिटिव आ रही है ना। जाने कितने करे आप लोग से पेपर पढ़े होंगे, इसमें छोड़ेंगे नहीं, ऐसे क्यों नहीं? पहले हम लोगों की जो है उसके सचेत करा, धर्म अधर्म बारे में सचेत करा, पाप पुण्य के बारे में लोगों की ज्ञान होना चाहिए। लोग जितना ही परिमाण पापाचार करते जाएगा, देवता लोग असंतुष्ट हो गए और ऐसे ऐसे बीमारी फैलते जाएगा। इसमें धर्म की प्रचार नहीं चाहिए। लोगों के जन जन के निकट धर्म अधर्म के बारे में सूचना देना चाहिए। सबके कहने कि आप लोग पालन करो। चलो हम जिस कथा में आ जाए, ये शुक्राचार्य की कन्या के साथ और जजाति महाराज क्षत्रिय है और शुक्राचार्य की कन्या क्या है? ब्राह्मण। ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह कैसे करते? तो इस प्रश्न के उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, सुखवाच एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्नकः सखी सहस्र संयुक्ता गुरुपुत्रा च भामिनी देवान्नाया पुरोद्याने पुष्पित समुद्र शंखले कहित कलवेतालितम अनिल पुनिलो अबला। सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, ये महाराज परीक्षित इस कहानी को सुना और ध्यान से। सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, ये महाराज परीक्षित एक बार दानवराज विश्वकर्मा की पुत्री, मैंने पहले कहा था, क्या नाम था? शर्मिष्ठा बड़ी अभिमानिनी एवं क्रोधी स्वभाव थी। एक दिन राजधानी के अंतरपुर में श्रेष्ठ उद्यान में विचरण कर रही थी। वह वाटिका सुंदर पुष्पों से लदी हुई थी। उसमें एक सरोवर था जिसमें कमल खिले हुए थे। उस पर भ्रमर मधुर स्वर से गुंजार कर रहे थे। उनकी स्वर से सरोवर गूंज रहा था। कितने सुंदर सरोवर। सरोवर को देखकर कमल नयना कन्याओं ने अपने वस्त्र को उतारकर नदी के तट पर रख दिए और एक दूसरे पर जल उछलती रही और जल विहार अर्थात जल में क्रीड़ा करने लगी। शर्मिष्ठा और उनकी गुरु पुत्री देवजानी और उनके जितने भी सहेलियां जो है उस सरोवर में स्नान करने लगी, वस्त्र उतार कर।
कन्या जब जल विहार कर रही थी उसी समय देवी पार्वती के साथ, देवी पार्वती शिव जी के साथ बैल सवार होकर उस तरफ आने लगे। उसको देखते ही समस्त जो है लड़कियां, जो कन्याएं जो है, जल्दी जल्दी आकर के अपने अपने वस्त्र परिधान कर लिया, पहन लिया। किंतु देखो इसमें क्या हुई ना, देवजानी क्या बोले, हाँ देवजानी ने क्या की, देवजानी कर शर्मिष्ठा ने अनजान में गुरुपति देवजानी को वस्त्र को पहना, अपना समझकर पहना। कौन? शर्मिष्ठा ने अनजान में, जल्दी जल्दी आए ना, इसलिए अपने गुरुपुत्री देवजानी को, सहेली है, तुम्हारे कपड़ा हमारे को आन करके आ रहा है, तुमको पहन लीजिए। तो उसी प्रकार से, किंतु वो जल्दी जल्दी आकर के शर्मिष्ठा ने किया कि देवजानी के कपड़ा पहन अपने। इस पर देवजानी क्रोध से अनुभूत हो गई और उस पर प्रकार कहने लगी। देवजानी क्या करने से, अरे जरा दासी की तो कुछ तो देखो, इसने कैसे अनुचित काम किया, सारे शिष्टाचार की सब तजमत कर, नष्ट कर दे। इसी प्रकार वो गाली देना शुरू कर दिया। भाई एक जो जिस स्कूल में आता है थोड़ा अपना अभिमान भी लाता है। देवजानी का अभिमान थोड़ा क्या है, मैं ब्राह्मण पुत्री हूँ, ऐसा ब्राह्मण मैं श्रेष्ठ हूँ, ये तो रहता ही है। यद्यपि सहले होने पर भी, सुखी होने पर भी, तथापि जो मन में तो भावना रहता है। आज उन्होंने सारे शिक्षा क्या गाली दिया शुरू कर दिया। कुतिया जैसे यज्ञ के लिए रखे द्रव्यों के उठा ले जाते हैं, ऐसे ही इसने मेरे वस्त्र को पहन लिया। ऐसी बात पूजा करने के लिए आप सामान रखा, कुत्ते पीछे से आकर के उठा के लिए चले जाते, ऐसे शब्द बोलते। जो ब्राह्मण अपनी तपस्या के बल से इस जगत को सृष्टि आदि करते हैं, जो परम पुरुष भगवान की मुख है, जो अपने हृदय में ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण करने कर रखते हैं, जिन्हें सभी के जो मंगल पथ और वैदिक मार्ग का निर्देशन दिया जाता है, बड़े बड़े लोकपाल, देवराज, इंद्र, ब्राह्मण, ब्रह्मा जी, यहाँ तक भी लक्ष्मी जी की भी एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा, विश्व आत्मा भगवान, जिनकी वंदना पूजा आदि करते हैं, ब्राह्मण की सभी के एकमात्र पूजनीय है? अरे वो ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। हम भृगुवंशी ब्राह्मण है। देवजानी ने अपने अहंकार से नहीं करना। इस दासी का पिता विश्वकर्मा पहले तो असुर है और दूसरे मेरे पिता का शिष्य भी है। देवजानी ने ऐसी गाली दी क्रोध से। आज नहीं, एक तो असुर है और दूसरी क्या है? मेरा पिताजी भी शिष्य है। फिर भी यह दृष्टांत तो मेरे, यार इसको देखो, दुष्टा ने क्या की? मेरी वस्त्र की पहन लिए। अरे जैसे कोई शूद्र वेदों की धारण करे, शास्त्र में लिखा गया शूद्र कभी वेदों की अध्ययन न करे। आज समझिए,
शास्त्र में ऐसे लिखा है, शूद्र कभी वेद का अध्ययन न करे, क्योंकि वेद पाठ करने के अधिकार बनते हैं, और वेद पाठ के अधिकारी नहीं बने, वेद पाठ शुरू किया तो शास्त्र उसके माना, आगे तो अधिकार तो लो है, अधिकार भाई है। आज उसमें यह पर साधारण धर्म की अधिकार इसी प्रकार करता हूँ, वेद पाठ करने के लिए क्या चाहिए, अधिकार क्या है, शुद्ध सदाचारित्व है। आज शुद्ध सदाचार यहाँ पर स्वप्र जन्म की विधान नहीं कर रहे शास्त्र में। जो मैं शूद्र कहा गया, शूद्र किसको कहा जाए, सूचनातिथि शूद्र, जो मैं मेरा है तेरा है मेरी तेरी रखने वाले जो तो शूद्र कहा जाता है। सूचनातिथि शूद्र, सोचनात् इति शूद्र, जो शोक प्रकाश करते हैं उसे शूद्र कहा जाता है। जो आचार विहीन होते हैं उसे शूद्र कहा जाता है, समझना। जो शुद्ध सदाचार को पालन नहीं करते उसके शूद्र कहा जाता है। आज हम लोग कहते हैं ये शूद्र है। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के यदि आचार विचारहीन होते हैं उसके शूद्र माना जाता है। क्योंकि गीता में चातुर्वर्ण्य महासिस्टम गुणों कर्म विचार, गुण और कर्म के अनुसार उसके वर्ण आश्रम होगा। और एक शूद्र कुल में कोई जन्म लिया किंतु ब्राह्मण के आचार करते हैं, विचार करते हैं, शुद्ध सदाचार आदि रहते हैं, उसके ब्राह्मण का आचार है। क्योंकि गुण और कर्म विवाद है, गुण और कर्म के अनुसार ही उसके तो माना जाएगा। ये नहीं है जो डॉक्टर के पुत्र डॉक्टर हो जाए, वो डॉक्टरी पढ़ाई नहीं है और उसके कहना तुम डॉक्टर के पुत्र हो, तुम भी डॉक्टर हो, आ जाओ मेरे पिताजी मरने वाला है, इंजेक्शन दे दो। उसके इंजेक्शन देना तो आता ही नहीं है, उल्टे से दे देंगे फिर मर जाए। डॉक्टर के पुत्र डॉक्टर तो यदि योग्यता नहीं रहे, क्वालिफिकेशन, उसमें कैसे डॉक्टर करोगे आप बताओ। इसमें तो हमारे भक्ति लोग बात इसमें तो विचार दिखाए, स्मार्ट तो ब्राह्मण करते हैं नहीं, हम ब्राह्मण है, हमारे पिताजी ब्राह्मण है, हमारे बेटा ब्राह्मण है, सब हम। अरे ब्राह्मण तो गुण, ब्राह्मण के गुण नहीं, इसलिए कहते चातुर वर्ण में गुण और कर्म के अनुसार होने चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। अधिकार ना लिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धिता शक्ति भाव, अधिकार प्राप्ति नहीं किया है, अपने सिद्ध स्वरूप के चिंतन आदि करने लगे, मैं ये गोपी हूँ, तासा मध्य मनोरमा नाना अलंकार विभूषिता, आत्मधर्म तो करने से थोड़ी हो जाएगा। पहले तो काम क्रोध आदि के तो दमन करे, बाच बेगम से शुरू करे, बाच बेगम मनसो क्रोध बेगम से शुरू नहीं किया और आत्मध्यान शुरू कर दिया। वो आत्मध्यान भी कौन सा है, तासा मध्य मनोरमा नाना अलंकार विभूषिता, ये समझते शुरू कर देते तो कहाँ उसकी प्राप्ति। इसलिए अधिकार की बात बताएगी आज। तो यहाँ पर जिस प्रसंग में हम जो आ रहे हैं तो उसी प्रकार देवजानी ने मान गुरुपति देवजानी ने शर्मिष्ठा के जो अनेकों तिरस्कार सूचक शब्द आदि बोले, और मैं पहली कहा दिया था ये शर्मिष्ठा विश्वकर्मा की पुत्री शर्मिष्ठा, वो भी बहुत झगड़ाले थे और अभिमानी थी, मैं राजपुत्री हूँ, ये भी भाव नहीं थी। और आगे करो और भी क्या बोले, थोड़ा ये पर छोड़ गया। अरे भिखारिणी, अपने चरित्र के बिना जाने बुझे तू व्यर्थ ही क्यों इतना बोल रही हो,
बिना कारण के अपनी इतनी प्रशंसा की जा रही हो। अरे कोये और कुत्ते जैसे रोटी के टुकड़े के लिए हमारे घर में दार पर प्रतीक्षा करते हैं। शर्मिष्ठा ने उत्तर दिया, शुरू कर दिया है, जैसे कुत्ते और कौवे है, राजा के घर में आते हैं मांगने, भीख मांगने के लिए है, ऐसे गाली दिया, शुरू कर दी। ऐसी तू भी अपने जीविका के लिए हमारे घर में और है, अपने घर में तो आते, मेरे घर में आते। ब्राह्मण क्या कर रहा है? भिक्षावृत्ति करते। शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण कोटिपति हो जाए उनको भिक्षा करना पड़ता है। उसमें लक्ष्मी दिल के साफ है, पुरानी की कथा है। आज समझिए, सच्चा ब्राह्मण उसके समझोगे, कौन ब्राह्मण समझोगे, वो जरूर मांगेगा। हजार उसके लाखों करोड़ रुपया भी रहे, वो ब्राह्मण के स्वभाव होता है, अपने स्वभाव से विच्युत नहीं होगा है? हमारी जो पंडित लोग आते हैं, सुना है नहीं, इनके घर में इतने सोना है, दाना है, इतने है, और इनके पास पैसा कमी नहीं है, तथापि जो है आते पैसा 10 पैसा 5 पैसा किलो चल रहे पैसा। हाँ, हमारे ये भी कहते हैं, हमारे अभी जो पुरोहित जो हमारे क्या बोला जमुना प्रसाद, वो काम करता था, उनकी भी तनख्वाह भी मिलता था, उनके रिटायर होने के बाद कितने साल तक उनको वो मिलता था है? क्या बोले, पेंशन मिलता था, बहुत पैसा भी है, तथापि जो है आगे कहते हैं हमारे अधिकार है ब्राह्मण का, हमारा हम ब्राह्मण, हमारे अधिकार है, पैसा कमी नहीं। शास्त्र में ऐसे लिखा गया, बोले तो कोई ब्राह्मण है कि नहीं, इसके ब्राह्मण की परिचय में मिलेगा है? पैसा को छोड़िए, अच्छा जानते हैं हमें तो बोलिए पकड़ी बोले, ब्राह्मण के स्वभाव ही होता है, शास्त्रों में लिखा गया है? अच्छा चलो, तो इसलिए ये भी करें है? शर्मिष्ठा भी इस प्रकार कठोर, शर्मिष्ठा ने भी इस प्रकार कठोर एवं अप्रिय वचन से गुरुपत्री देवजानी का तिरस्कार किया। साथ ही साथ क्रोध से उत्तेजित होकर के उसने उसके वस्त्र भी छीने। किसका? देवजानी जब उनके वस्त्र पहने नहीं, उसके नंगा कर और नंगा करके शर्मिष्ठा को क्या की, शर्मिष्ठा ने क्या की, देवजानी को ये कुएं में डाल दिया। जब खाए पिए है ना, राजा की लड़की तो ये है, राजपुत्री थी है? बहुत बलिष्ठ थी, इसलिए देवजानी को कुएं में डालकर शर्मिष्ठा अपने घर चली गई। इधर राजा जजाति महाराज, अभी जो प्रश्न आ रहे हैं, ये जजाति महाराज जो शिकार क्या विवाह, ये भी प्रश्न आ रहे हैं। और उनके कुल में स्वयं भगवान क्यों आए? प्रश्न हो गया था हमारे, यदुकुल में भगवान क्यों आए? सुनिए ध्यान से सुनिए। राजा जजाति, उस समय राजा महाराज जजाति जो है शिकार खेलते खेलते और उसी तरफ आ गए, देखा कुआं में से कोई आवाज आ रही और प्यास भी लग रहा था। किसको? जजाति महाराज। जजाति महाराज देखा कि अब कुएं में झका, ऐसे झांक करके देखा एक विवस्त्रा जो है लड़की पड़ी। जजाति महाराज ने क्या की, उस लड़की को जो है मैंने जानी को जो है कुएं से उठाया। कैसे उठाया? हाथ पकड़ है, कुएं में तो पड़ी नहीं थी, और ये झका और झक करके उनको हाथ पकड़ा और पकड़ करके कुएं से
फोटो उठाया और फिर जजाति महाराज अपने जो उत्तरीय वस्त्र जो है उनको दे दिया, देवजानी को पहना दिया, लज्जा वस्त्र। उस समय देवजानी ने प्रेम भर से कहने लगे, हे महाराज आप मेरा हाथ को जब पकड़ लिया उसकी छड़ी कभी इसको छड़ी, मतलब क्या है, आप मुझे शादी कर दीजिए। जजाति महाराज कहने लगे, तुम तो ब्राह्मण कन्या हो, मैं क्षत्रिय हूं, मैं तुम्हारे पिताजी के प्रभाव को तो मैं जानता हूं, कहीं तुम्हारे पिताजी के भनक लग गया तो मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा, ब्राह्मण अभिशाप दे देंगे, मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, मैं शादी नहीं कर तुम्हारे साथ। उस समय देवजानी ने कहा, हे राजन मैं आपको एक बताता हूँ, सुनो, ये मेरा जो विवाह जो है क्षत्रिय की शादी होगा, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर ही मेरा इसी कुल में जन्म हुआ। क्या बोले? क्षत्रिय कुल में विवाह। क्षत्रिय कुल में विवाह बोले कैसे? तो उसके ये कथा सुनाया, आदि की कथा जो है देवजानी ने कथा सुनाया। एक बार की एक कथा है जी, देवता और असुर में जो है युद्ध होने लगे, तो उस समय क्या हुई ना, बार बार जो है देवता लोग पराजित हुए, असुर लोग जयलाभ करने लगे। तो उसको देख करके देवगुरु बृहस्पति पाद के पास गए। देवगुरु बृहस्पति बोले ये कारण कुछ नहीं, ये देखो ये शुक्राचार्य जो है अर्थात असुरों की गुरु शुक्राचार्य जो है एक मंत्र के द्वारा सारे जिसको कहते हैं पुनर्जीवित कर देते हैं। ये कोई यदि जाकर उस मंत्रों की यदि अध्ययन कर ले, मंत्र की यदि अध्ययन कर ले तब देवता लोग भी जयलाभ कर। तो उस समय क्या कि देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने क्या कि उस मंत्र को प्राप्ति करने के लिए और इसके आश्रम में आ गया। देवजानी के क्या बोले, देवजानी के पिता शुक्राचार्य में पास आ गया, वो उस बालक के रूप में आ गया, वेश बदल करके। शुक्राचार्य तो जानते थे, किंतु जब चलो विद्या अध्ययन करने के लिए कोई आ जाए, शत्रु भी विद्या अध्ययन करने के लिए आ जाए, उसकी विद्या दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। शास्त्र में लिखा है ये शिक्षक डॉक्टर इनके किसी के प्रति भेदभाव रखना नहीं चाहिए। एक किस स्कूल में है, किस स्कूल में नहीं है, उस स्कूल में किस स्कूल में आए हैं, किस जाति के जाति विचार करना नहीं चाहिए। कोई विद्या अर्जन के लिए उसको देना पड़ता है। डॉक्टर की भी चिकित्सक भी भेद विचार करना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति आ जाए आपके पास, आपको दवाई देना ही पड़ेगा। आप कहते नहीं ये तो नीच कुल का है, इसमें औषध नहीं दो, ये कह नहीं सकते। तो उसी प्रकार ये तो जानते थे, किंतु तथा को अनजान की भांति करने लगे। और इधर क्या कि कच्छ जब शुक्राचार्य के आश्रम में रहने लगे, विद्या अभ्यास आदि करने लगे, और उस समय क्या हो गया, देवजानी कभी भी बीच बीच में जो है उस विद्यालय में आते और कच्छ को देख करके उनके मन लग गया इसके साथ विवाह करने के लिए। एक तो देवपुत्र थे, देखने में सुंदर था कच्छ, अच्छा, किंतु धीरे धीरे एक दूसरे का प्रेम भी हो गया, कच्छ और देवजानी। आजकल प्रेम हो जाता है किससे? फेसबुक से। हाँ भाई, सतर्कता रहना। आजकल जो यही इसमें ही होता रहता
ब्रह्मचारी बनना है तो ज़्यादा फेसबुक की तरफ फ्रेंड बनाओ उनकी को, नहीं तो गए तुम्हारा सत्ता नष्ट हो जाए, वो पूरा तुमको सत्ता का नष्ट कर दे। और विशेष करके एक बात कर रहे हैं, गाते थे शादी करना है ठीक है करो, देसी से देसी, विदेशी से विदेशी, देसी विदेशी मिलकर के शादी विवाह मत करना, कभी तुम्हारी सुख शांति नहीं मिलेगी। गुरुदेव के वचन है, हम नहीं कह रहे। श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज बोला, और मैं भी देखता हूँ जो विदेशी की शादी किया, देशी विदेशी की शादी किया, उनकी सत्ता तो नष्ट हो गई। अपने अपने शादी के जब तक रहे कोई बात नहीं। मैंने जितने देखा इंडिया में है विदेशी के साथ शादी किया, आज तक एक भी टिके नहीं मिले, कहीं दिखाई नहीं। वही बिरला को एक, वो भी अंतिम काल तक कहाँ तक होगा वही जाए। ये शादी का तो लक्ष्य अलग होता है। क्या? जैसे इंडियन विदेशी जो शादी करते हैं, करना नहीं चाहिए, लक्ष्य कुछ हो भी नहीं, करना नहीं चाहिए, होगा ही नहीं। क्योंकि हम आपको बताऊं, और विवाह शादी ये सब भौतिक विचार है, पारमार्थिक विचार नहीं है इसमें है? अपने अपने संस्कार लेकर चलेगी नहीं चलेगा? अब बताओ, इस प्रसंग में कहा है, उस देश के लड़के को आप इंडिया में जाओ, उनके जो संस्कार है वो तो उसी संस्कार में चलेगा, आधा नंगा भी चलेगा, और तुम्हारे परिवार को कैसे स्वीकार करेंगे? आप बताओ, ये तो बात बताओ। जो अपने अपने संस्कार को चलेगा कि नहीं चलेगा, और उसे मिलेगा नहीं, उसके खान दान पान, उनके साली, इनके जो है इसमें वो कभी जो है वो रहेंगे। हमारे कितने गुरु भाई को हमने देखा, दो चार नाम भी हम देखते होंगे, है पैसा के लालसा से, इधर से लालसा से शादी कर लिया, बात जैसे भी हो देख ली शादी, अंत में बस हो गया है, 2-4 साल लड़के बंद है, इसलिए होता ही नहीं, स्वभाव नहीं होता। इसलिए मैं बार बार चेतन देता हूँ, मुझे कहा दें मेरे ये लड़का ये ब्रह्मचर्य मेरा अच्छा है, शादी करने, बोले मत जाओ, गुरुदेव की आदेश है, श्रील गुरुदेव नारायण की साक्षात आदेश है, हम डायरेक्ट श्रवण किए, कोई श्रवण किया नहीं किया, बोले मैं उद्बोधन नहीं कर आज न ये विचार अच्छी तरह से, ये विवाह करने की थोड़ी माना भी करते, और माना करें वो कहाँ तक मन पाए, करो भारतीय से करो, है हाथ भी सकते हैं। अच्छा चलो, अभी तो क्या हुआ, ये भी तो दिखाती जा रही है, तो कच्छ के साथ क्या हो गया, देवजानी के साथ प्रेम प्रति है, यहाँ पर भी प्रेम प्रति हो गया। कच्छ को तो उद्देश्य था क्या, उसके पिताजी से, माने देवजानी के पिताजी से संजीवनी मंत्र की प्राप्ति करना है। इस कथा प्रसंग मुझे बहुत सुंदर, तो जरा जब करने लगे तब तो कच्छ करने लगे, देखो एक काम करो, मैं तुमको विवाह कर सकती हूँ, तो किसी प्रकार से तुम्हारे पिताजी से ये मंत्र मुझे दिला। कौन सा मंत्र? मृत संजीवनी मंत्र मुझे दिला। तो उन्होंने कभी क्या कि इस करने पर ही देवजानी ने अपने पिताजी के बोले कच्छ को ही मंत्र दिया जाए। देव तो कहने बोले नहीं, ये तो संभव है, अभी नहीं दे। और इधर जो कच्छ जब स्कूल में रहने लगे, ये उसी बालक विचार करने लगे, ये तो हमारे दल में घुस गया, तो देव। इसलिए एक दिन किया कि उसी बालक ने किया कि कच्छ को मार करके है और कुत्ता को खिला दिया, कुत्ते को खिला दिया। अभी कच्छ कहाँ चले गए, मर गए, कुत्ते के उनके सिर में आ गए। देवजानी इधर उतर गया, हमारे कच्छ कहाँ है, कच्छ कहाँ है, कहने लगे कच्छ तो कहाँ चला गया, कुत्ते के पेट में है। तो पिताजी को, पिताजी थोड़ा सा रक्त की बूंद है पड़ा हुआ था, पिताजी इस रक्त की बूंद कच्छ को जीवित करो। तो उन्होंने क्या कि उन्होंने
मंत्र करके फिर कुत्ते के शरीर से इसको निकाल कर पिलाया, कवच आया। उस बाल में दिखारी कवच पुनः जीवित हो गया। तो उस समय क्या कि एक दिन क्या कि कवच को जो है, कवच को मार करके पीस करके कहीं जो है उनके ये बनाते हैं, क्या बोले, लिक्विड बनाते हैं, और लिक्विड बना करके क्या कि उस बालक ने है और इसको पिला दिया, शुक्राचार्य को। पुरानी के राजे ने कहा कथा कि कहाँ चले जाते, भागवत में थोड़ा तो हल्का करके बता कि पुरानी में ऐसे अभी कच कहाँ चले, किसके पेट में है, शुक्राचार्य पर है। अभी मंत्र क्या करे, शुक्राचार्य मर जाएगा। ये पुरानी करता है। तो फिर क्या कि जहां पर ठीक कच को जो मारा था, शुक्र कर जा, तुमको मैं मंत्र देता हूं, देव जाने की बोल, इस मंत्र में मेरा शरीर छूट जाएगा, है मेरे शरीर से कच आएगा, निकलेगा, और वो उन्होंने क्या कि अपने पिताजी से मंत्र ले और मंत्र करके जब ये करने लगे है, तो शुक्राचार्य के पेट से कच आ गया है। फिर उनके बोले ये मंत्र हमें दे दो, मंत्र उनको दे दिया, किसको, कच को दे दिया। कच को तो उद्देश्य था हमारे मंत्र प्राप्ति करना है, उसके विवाह करना तो उद्देश्य नहीं था। वो प्रेम प्रति जो कुछ भी दिखाया था, कच जो दिखाया था, उस वो केवल सिर्फ केवल मंत्र प्राप्ति करने के लिए, मृत्यु संजीवनी मंत्र जो है वो प्राप्ति करने के लिए है। तब विद्या समाप्त होने के बाद उन्होंने चलने लगे, देवजानी को बोले, देवजानी तुम मुझे, देवजानी बोले मुझे शादी करो। बोले हम देवता लोग हैं, तुम उसके साथ कैसे शादी करें, हम शादी नहीं करें। तब उस समय अभिशाप दे दिया, ये मंत्र तुम्हारे काम में नहीं लगेगा है। कच को अभिशाप दे दिया, तुम्हारे मंत्र काम में नहीं लगेगा। कच बोले अच्छा, इतने कष्ट करके मुझे मंत्र प्राप्ति, मंत्र तो बेकार चला गया। तो कच ने अभिशाप दे दिया देवजानी को, अरे मूर्ख, तुम देवता के, हम देवता हमारे साथ विवाह करना, तेरा यही दशा हो। तो ब्राह्मण की कन्या होकर के है, तुम्हारी शादी किसमें होगा, निष्कुल यानी है क्षत्रिय के साथ। तो इसी कथा को जो है प्रसंग में जो आगे जाके थोड़ा बहुत प्रसंग में बताएंगे। इसलिए वही जो कथा जो है देवजानी है वो कथा सुना है, किसको, महाराज जजाति को सुना है। फिर राजन है, वास्तव रूप में जो है मेरे तो ब्राह्मण कुल में शादी नहीं हुई, मेरा कौन सा कुल में, मेरे क्षत्रिय कुल में, और मेरा पिता भी ये जानते हैं, इसलिए आप चिंता न करें, मुझे शादी करना है। अच्छा, तो उसी प्रकार से दोनों ने अपने पर गंधर्व मंत्री की शादी किया और शादी की प्रथा हो गया। विवाह की देवजानी परम यहाँ पर भी लिखा है। चलो, देवजानी ने प्रेम भरे वचन से राजा जजाति के कहा, हे शत्रुओं की पुरियों की जीतने वाले राजन, मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूँ, आपने आज तो मेरा यह हाथ पकड़ा है, तो हे वीर, और इस हाथ को कोई भी ना पकड़े, अर्थात पति पत्नी के रूप में आज हमारा जो इस प्रकार संबंध हुआ है, उसी कृपा करके समझिए, इस प्रकार संबंध से होने से मेरा और आपका यह जगत में भी मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। क्या हमारे काल है भाई, कहते हैं विवाह कहाँ पर कौन होगा, जन्म मृत्यु विवाह, ये ललाट में आपके जो लिखा है वही होता है। 1000 प्रयास करने पर भी वो इस लड़की के साथ कहाँ पर विवाह होगा, कहाँ पर नहीं होगा है, ये सब मानो, ये सब लिखा हुआ है। प्रयास तो करते हैं, समझ में आ रही है, प्रयास करते हैं
किंतु जो होगा जो होनहार के रुक ना सके कभी, जो होने वाला ही होगा। किंतु फिर भी कहते हैं नहीं, ऐसे कहो तो भक्ति मार्ग की कथा स्थापित नहीं होगा। भक्ति मार्ग ऐसे है, इसको भी नष्ट कर रहे। जैसे वो काल मैंने आपको सुनाया ना, प्रभुपाद के शिष्य महाराज गोसाई महाराज की भक्ति सागर गोसाई महाराज, उनका हाथ देख करके कहा था ये तुम्हारे विवाह हो, तुम ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। उन्होंने कहा ये नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी समाज है। बड़े ज्योतिषी उनकी क्या बोले जन्मपत्री हस्तरेखा सब कुछ विचार करके बताया, ये गृहस्थ बनेगा। और उन्होंने बोले मैं गृहस्थ नहीं बनूंगा, मैं क्या बोलूं संत महात्मा संत है। कितने भजन साधन किया उनको भी टल गए। ये रास्ता रेखा उनके ये सब टलने वाले हैं। यदि आप भजन करो, ठीक ठीक से भजन करो, देखो आपके ये समझते क्या अपने आप नष्ट है। जितने बड़े ज्योतिषी जो हो रहे हैं क्यों हो, भजन के प्रभाव से आज है। ये सब विचार रखना चाहिए। भजन करो, देखो आपकी भी भक्ति, इसी तरह भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग अपेक्षा भक्ति मार्ग में श्रेष्ठत्व दिखा। सारे तुम्हारे प्राप्त सबके छाई भस्म करके निकाले, दृढ़ता कैसे करें। किंतु कर्म मार्ग ये जान के पता चल गया, इसलिए वो कहे कौन देव जाने का ये मेरे उनके तो कच्छ के तो विषय मेरे पास है, और मैं क्षत्रियों के साथ मेरा विवाह क्षत्रिय ये राज, इससे आप मैं तो कुएं में गिरी पड़ी थी, वही अवस्था में मेरा आपके साथ मिलन हुआ। देखो मैंने कहा ना ये सारे क्या परमार्थ की कथा बोलते जा रहे, वो स्वयं कर रही है। देखो भाग्य है हमारा। एक बार मैं तो कुएं में गिरी पड़ी थी और इस अवस्था में मेरा आपके साथ मिलन हुआ। इस विधि का ये ही विधि का विधान है। हे महाभोज, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ के साप से, इस साप के कारण कोई ब्राह्मण पुत्र मेरा पति नहीं हो सकता है। अर्थात बृहस्पति के पुत्र कच्छ देवजानी के पिता से मृत संजीवनी की विद्या सीखने करते थे, जो मैं कथा सुनाया है। उसी प्रकार से कहने लगे है। और देवजानी ने कच्छ को उसकी प्राप्ति की हुई और विद्या के निष्फल देने का हिसाब दे, एक दूसरे को हिसाब दे दिया है। क्या कौन किसको हिसाब दिया? देवजानी ने कच्छ को क्या हिसाब दिया? मंत्र काम नहीं करेगा। तुम्हारा जो मंत्र, ये जो संजीवनी मंत्र जो तुम्हें प्राप्ति हुई, ये क्या होगा? विफल हो जाएगा। और कच्छ ने इसको हिसाब दे दिया, तुम्हारा नीच कुल में शादी हो। नीच कुल माने क्षत्रिय, क्षत्रिय कुल में ब्राह्मण पुत्र के साथ तुम्हारी शादी है। शुक्राचार्य की पेट से जो जब निकला ये शुक्राचार्य की शरीर नष्ट हो गया था, और ये पुराण की दूसरी कथा है। तो फिर उनको कौन जीवित किया था? देवजानी की कौश है? नहीं, देवजानी का मंत्र प्राप्त देवजानी को दिया था ना उसमें। तो फिर देवजानी शुक्राचार्य को भी जीवित किया, फिर उसी को मंत्र कर दिया। ये कोई पुराण की कथा है। किंतु ये भागवत में इसमें तो ये स्वीकार है, बस संक्षेप में कहा गया। ये बृहस्पति के पुत्र कच्छ देवजानी के पिता से संजीवनी विद्या सिखा करती थी। शिक्षा पूरी होने के देवजानी ने कच्छ को समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। गुरुपत्नी मेरे लिए पूज्य है, ऐसे विचार कर कच्छ ने उस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इस देवजानी के कच्छ को उनकी प्राप्ति की हुई विद्या के निष्फल होने का शाप दिया था। ये तो यहाँ पर भागवत इतना ही कहा गया, किंतु और पुराणों की जो कथा जो है इस पर मैंने जो सुनाया उसको। एक कथा तो भागवत में कथा तो बस इतनी ही कहा गया, और दूसरी पुराण में जो है कच्छ देवजानी को उपाख्यान जो है वो विस्तृत रूप में वर्णन किया गया, जो कैसे कैसे यहाँ पर संक्षेप में दिया गया है।
आज यहाँ पर लिख दिया प्रश्न, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कौश के साथ के कारण कोई ब्राह्मण पुत्र मेरा पोती नहीं हो सकता। यह पर करें, बृहस्पति के पुत्र कौश देवजानी के पिता से मृत संजीवनी विद्या सीखा करते थे और शिक्षा पूरे होने पर देवजानी ने कौश को समक्ष विवाह करके प्रस्ताव रखा। यहाँ पर ये कहा गया, यहाँ पर वो कथा नहीं बताया कुछ। तो यहाँ पर तो उन्होंने डायरेक्ट मतलब क्या नाम है, शुक्राचार्य को दे दिया। हाँ, यहाँ पर जो कथा हो रहा है वो और पुराणों की जो कथा है जैसे मैं सुना, क्योंकि अनेकों कथा पुराण में अनेक कथा जो विस्तृत रूप में और अलग रूप में बताया गया। जब पता नहीं लोक रोचक के लिए पुराण की कथा जो है और अन्य पुराण की कथा ज्यादातर जो है लोक रोचक के रूप में ही कहा गया। भागवत है इंटरेस्टिंग होती है, क्या इंटरेस्टिंग होती है, हाँ इंटरेस्टिंग होता है, पर इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, पुराण की कथा होता है ना। और भागवत में इतने कथा कहने के समय कहा है, संक्षेप में बता दें। ये तो संक्षेप में इतने कहा मैं का वासुदेव ये प्रकार। बृहस्पति के पुत्र कौच देवजानी के पिता से मृत संजीवनी विद्या सिखा करते थे। शिखा पूरी होने पर देवजानी ने कौच को समक्ष विवाह का प्राप्त ये प्रस्ताव रखा। गुरुपुत्री मेरे लिए पूज्य है, कच करे। ऐसे विवाह पर कच ऐसे विचार पर कच ने उस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तब देवजानी ने कच को उसकी प्राप्ति की हुई विद्या को निष्फल देने के श्राप दे दिया। इस पर कच ने भी उनको श्राप दे दिया, तुम्हें कभी ब्राह्मण पुत्र के साथ तुम्हारा शादी नहीं। बस दीवार संशय की दूर होगी कि नहीं। आप दोनों विचार कर लीजिए जैसे आपकी इच्छा है। शास्त्र विरुद्ध इसमें भी कहा गया विचार देगा। शास्त्र विरुद्ध प्रतिलोम विवाह अर्थात उच्च कुल की कन्या निम्न कुल के लड़की के विवाह, इसको मतलब प्रतिलोम विवाह कहता है। एक होता है अनुलोम और एक होता है प्रतिलोम है। जैसे मैंने पहले ही कहा दिया था, क्या बोला था, उच्च कुल की कन्या जो है निम्न कुल के लड़के से विवाह शास्त्र विरुद्ध है। समझ में आ रहा है। आजकल तो विचार नहीं करते, जहाँ पर मन रच जाता है हो जाता है। पीढ़ी तो पढ़ी ले वन की बहाड़ी की बात बंगला में कहता है जो प्रीति कर लेते हैं वो थोड़ी विचार करते हैं ये कौन सा कुल का है, ये ग्रह नक्षत्र क्या है। नहीं, बात प्रेम हो गया कर लो, आगे जो होना ही हो गए उससे क्या होता है। करते नहीं करते विचार लोग नहीं करते उसके क्या हो गया और उससे पुत्र कन्या जो होगा भ्रष्टाचार हो जाता है। तो आज यही वास्तव करते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं, इसमें लिखा शास्त्र विरुद्ध देखो प्रतिलोम विवाह अर्थात उच्च कुल की कन्या निम्न कुल की लड़की से विवाह, इसके कारण यद्यपि जजाति को यह संबंध ठीक नहीं लगा, फिर भी दैव उपहार समझकर उन्होंने उस संबंध को अपने स्वीकृति प्रदान कर दी और ऐसी उनके चित्त देवजानी की ओर आकर्षित हो गए। इसके बाद विद्वान राजा जजाति चले गए और देवजानी रोती अपने पिताजी के निकट सारी बात को सुना दिया है। यह सुनकर देखो पुराण की कथा भागवत की कथा में थोड़ा वो कहीं जो है अलग लगते हैं। आज है तो वही कथा है, उसमें कुछ आगे कुछ बताते हैं, इंटरेस्टिंग कथा को बताते हैं। आगे इंटरेस्टिंग कथा सुना दी तो उसके बाद कथा सुनाता तो इनको क्या कैसे विवाह हुई यहाँ पर जो मैंने बताया गंधर्व से विवाह अर्थात देवजानी और जजानी के विवाह देवजानी बने माला बदल कर विवाह वगैरह चल रही। किंतु सदाशिव उनके मन में भय क्या है, क्या बोले जजाति महाराज के हृदय में सदा डर है कहीं उनके पिता माने देवजानी के पिता है शुक्राचार्य मुझे हिसाब ना दे है। तो उसने क्या कि पुराण के अनुसार जो कथा सुनाता है उन्हें डरती
सब कथा को सुनाए। और देवजानी भी बहुत वो ये था, चालाक था, है, और सारी कथा को उल्टी सीधा करके पिताजी की सुना है। भाई देखो पानी में पानी तो बढ़ते रहते ना, है, जब बरसात के पानी होते फिर क्या बोले वो उसके जब क्या बोले इस पानी को जो छोड़ देते हैं डैम तो बाढ़ आती कि नहीं आती। एक और बरसात के पानी में बाढ़ आना संभव नहीं होता है। जब डैम के पानी छोड़ देते और साथ ही बरसात भी हो दोनों तब तो बस सब नष्ट है। तो उसी प्रकार है तो सत्य, किंतु उसमें और भी क्या कर दिया, मिर्च मसाला लगा दी है। देवजन ने इतने मिर्च मसाला लगाया पिताजी को, और पिताजी को भी है। आज नहीं यहाँ पर तो बहुत संक्षेप में ये भी बता सुना, पहले मिर्च मसाले का सुना देता पुराण की कथा है। और भाई देखो उस समय शुक्राचार्य ने क्या की है, हफ्ते में रंग नहीं होते है। उस सभा में उनके सभा में आ गए, शर्मिष्ठा के पिताजी के पास में आ गए है, और इतने गाल है झाव देता। तो अब उसमें शर्मिष्ठा के पिताजी है विश्वकर्मा ने क्या की है, गुरु शुक्राचार्य के चरण पकड़ रोने लगे, हे गुरुदेव हमें रक्षा कीजिए, हमें तो कोई पता ही नहीं। लड़कियां में अपने आप आपस में स्नान करने में क्या हुआ नहीं, हमें तो पता नहीं, हमें रक्षा है। और इसी प्रकार कहने पर है, बहुत उन्होंने विनय करने पर तो शुक्राचार्य कहते ठीक है, इसके जो है निर्णय कौन दे, मेरी बेटी जो कहेगी वही तुम्हें मानना पड़ेगा है। और देवजानी तो देखा अभी तो मेरा सुजोग मिल गया है, आज समझ लीजिए। किंतु वो जानते थे कहीं जजाति महाराज शर्मिष्ठा को देख लिया तो मेरा सब शादी नहीं कर, उसकी शादी कर दी है। आज इसलिए उन्होंने क्या किया, देवजन ने इतना मिर्च मसाला लगा दिया। और फिर उनके पिता के कहा, और पिताजी गुरुदेव क्या, पिताजी ने क्या कहा, ये मेरे पुत्री देवजानी जो कहेगी वही मानना पड़ेगा। देवजानी का अभी अच्छा होगी, बोले शर्मिष्ठा मेरा घर में दासी होकर के रहे, मानना है तो मान। पिताजी आप उनको हिसाब दिए, ढंग से कर दिए भाई। उन्होंने क्या किया, कहने लगे विश्वकर्मा कहने लगे ये ठीक है। तब उसने कहा जाओ शर्मिष्ठा तुम इनके घर में दासी होकर के प्राण है, झाड़ू दो, देखो कहाँ राजपुत्री और कहाँ देवजानी के घर में जाए। और इधर तो शादी हो गई इसके साथ, किंतु शादी करने के समय उस समय इन्होंने ये कहा अच्छा ठीक है, ये देखो कभी शर्मिष्ठा के प्रति बुरी नजर मत डालना है, ये तो कहा। अच्छा चलने लगे ऐसे, इनके साथ शादी हुआ, किसके साथ, देवजानी के साथ जान के शादी विवाह हुआ। और इधर शर्मिष्ठा उनके घर में दासी बनी, झाड़ू लगाने लगी, और दासी के लिए कमरा जो है उसको बनाने। किंतु देखो एक दिन क्या कि आप लोग भागवत कथा नहीं करें, भागवती कथा फिर आपसे बताऊंगा काल को ऐसे समय समाप्त करेंगे, पर एक कथा भागवती कथा भी वो मिटा जाए, थोड़ा सा डिटेल से इधर उधर रहेगा, एक ही कथा है इसमें। स्पाइसी पुराण में ज़्यादा स्पाइसेस है ना, मिर्च मसाला है, इसलिए लोग तो पुराण पढ़ना चाहते हैं, पुराण की कथा भी ऐसे। तो उसे क्या कि ना एक दिन जजाति महाराज जो है घूमते घूमते उस शर्मिष्ठा के देखा है, और देख करके भाई ये तो क्षत्रिय है और वो क्षत्रियानी तो है ही है,
तो देखने भी सुंदरी है, उनके साथ प्रेम प्रति हो गया और ये छुप करके उनके गर्भ में एक और 3 पुत्र से उत्पादन कर दिया। शर्मिष्ठा के गर्भ में 3 पुत्र उत्पादन किया है और देवजानी के गर्भ में 2 पुत्र उत्पादन किया। भागवत पुराण की एक ही यह पत्र दिखाया है। चलो, तो उससे क्या हुई ना, देवजानी के पता नहीं था ये उनके पति कौन जजाति जो है एक शर्मिष्ठा के गर्भ में एक दिन क्या कि किसी कारण से जो है देव शर्मिष्ठा के पुत्र जो है और देवजानी के पुत्र के साथ खेलकूद कर रहे थे और देखा क्या, देवजानी ने देखा शर्मिष्ठा के जो पुत्र की है बिल्कुल जजाति महाराज की मुख्य भांति है। तब अभी रंगली हाथ में पकड़ गए ना प्राण की ज्यादा, तो उसे कहते इसे कैसे हुआ, क्या सारे हमारी बात बता तो सुना। और वो इतने को तब उसको मानना पड़ा जी हाँ मैं काम से ऐसे वहीं हो गया और शर्मिष्ठा के गर्भ में मैं पुत्र संचार किया। ऐसे सारे वासुदेव जानी इतने क्रोधित हुए और पिताजी के पास जाकर के सारी वृत्तांत सुना दी। ये झूठ है, कपट है राजा है, जो हमारे साथ शर्त था ये उल्लंघन किया। बस उन्होंने क्या कि पिताजी को बताया, पिताजी शुक्राचार्य आकर के उनको विशाल दे जाओ, उन पुत्र उत्पादन में अक्षम हो जाओ। आज नपुंसक बन विशाल दे दी। अभी क्या करें? तब तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया, एक उनके चरण पकड़ लिए, मुझे क्षमा कीजिए। तब उस समय कहने लगे ठीक है। और देवजानी तो देखा है ये तो मेरे लिए और भी क्या हो गया, आपद आगे की नहीं है। पति तो पति है और ये पति यदि नपुंसक है पुत्र उत्पादन के लिए रुधि कार्य में जाए तो बेकार हो जाएगा कि नहीं है? आप बताओ, ना मेरा रहा ना उनका रहा ना मेरा रहा। अरे मैं अपने आप अपने कुड़ाली से अपने पैर को मैं काट लिया। पिताजी के पास उन्होंने कह दिया पिताजी आप ये क्षमा कर दीजिए। देव जानी अपने पिताजी बोले पिताजी पति तो पति है आप इतने अभिशाप दे दिया तो ये तो ले मेरे लिए भी तो हानिकारक हो गए। तब उस समय कहा, यहीं पर कथा प्रसंग आ रहे पुराण की कथा है। तब अरे देखो, तो शुक्राचार्य ने कहा ठीक है मैं तो अभिशाप दे दिया, तुम्हारी बुढ़ापा आ जाएगी, मैंने बुढ़ापा समझते कि नहीं, मैं तुम्हें न तुम्हें ऐसे तो इससे कैसे हो, कल ये काम करो, तुम्हारे बुढ़ापा वृद्धकाल है यदि कोई ले ले और उनके यौवन तुम्हें दे दे तब तुम युवक बन जाओगे और बेबुरा बन गए तुम। अच्छा, तो उसके लिए आगे की कथा जो है प्रसंग आ रहे हैं। ये उस समय जजाति महाराज जो है पहले जो इसके गर्भ में जो पुत्र हुए क्या ना देवजानी के गर्भ में जो पहले पुत्र, देवजानी के गर्भ में 2 पुत्र हुए। देवजानी के गर्भ में एक्चुअल जजाति महाराज के 5 पुत्र था। एक देवजानी के गर्भ से 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 पुत्र हुए। इतना ही तक हमें ये करना। तो भागवत में इतने पुत्र करने की याद रखना तो मेरे लिए संभव नहीं है। क्या क्या इसके साथ जो है उसके पिताजी है, उनके दादाजी, नानाजी, चाचाजी है। एक तो मैं कभी किसको नाम ये चिंता करते रहते। विशेष कर बंगाल में प्रचार में जाओ तो इसका कोई याद रखना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपको पीछे इतने लग जाएगा क्या करें। मैंने कहते ये नहीं याद रखना है कि परिणाम करना है कि वो किसका पुत्र था, वो किसका उनके नाती परदादी। भागवत में ऐसे देखोगे पढ़ोगे ना
कितना नाम पता नहीं परीक्षित महाराज के साथ। आप पढ़ कर देखना है, उसके पुत्र, उसकी पुत्री, इनके 10 पुत्र हुआ, उनके 10 पुत्र के नाम। और भाई बंगाल के लोग भी ऐसे भी है, ढीठ है क्या है पता नहीं, है पता नहीं वो याद करके कैसे रखते हैं। आज में इसके पुत्र क्या है, चलो इतने ही हम याद रखे, ये थोड़ा जितना नहीं होना है उतना ही रखना है मेरे का। 5 पुत्र थे दोनों है, उनके 5 पुत्र, तो 2 पुत्र जो है किसके गर्भ से हुआ, देवजानी से, और 3 पुत्र जो है शर्मिष्ठा से। अच्छा, देवजानी के 2 पुत्र जो है उनके जो है पुत्र जो है देवपुत्र, एक होता है देवजानी से जो 2 पुत्र हुए, एक है क्या, जोधु और पूर्वशु, ये लिखा है जोधु और पूर्वशु। आज में ये 2 पुत्र हुए देवजानी के गर्भ से, और शर्मिष्ठा के गर्भ से जो 2-3 पुत्र हुए है, एक रुद्ध, अनु और क्या नाम है, पूर्व। अंतिम जो छोटा बच्चा जो था ये पूर्व का है। आज अभी कथा सुनिए, सुनाते हैं। ये जजाति महाराज है, पहले अपने जो पुत्र जो है देवजानी से गर्भ से पुत्र हुए, क्या नाम बताया, जोधु। जोधु के कहा ये तुम मेरे बुढ़ापा ले लो, है वृद्धापन के ले लो, और अपने जोबन की मुझे दे दो। यहाँ पर उन्होंने कहने लगे पिताजी मैं नहीं देते, क्यों, मैं पहले अपने के जो है भगवान को समर्पित कर दिया है। और दूसरी बात, आपको मैं अपने जोबन को आप क्या काम करोगे, भगवान को संसार भोग करोगे, संसार सुख भोग करोगे, है भाई। जो वो अच्छा पैसा देते, जिसे शास्त्र में कहा गया सत्पात्र में दान करना चाहिए। यदि दान करना है, भगवान ने आपको पैसा दिया, धन संपत्ति दिया, जो कुछ भी दिया, उसको कहाँ दान करना चाहिए, सत्पात्र। पात्र अच्छा हो तो उसके दान पुण्य की कार्य फल होता है, और असत पात्र में दे दिया तो बेकार चला जाएगा, आपको हो सकता है उसको उल्टा फल भोगना पड़ेगा, उल्टा फल भोगना पड़ेगा। असत व्यक्ति का आपने वो जो आपने पैसा दिया, जैसे एक आपने दान करना है, लोग कहते हैं ना हम दान करने कर दिए, और एक शराबी को आपने 10 रुपया दे दिया, वो शराब पिएगा, उसके फल तुम्हारे पास आएगा कि नहीं है, पर तुम्हारे पास कुछ आएगा, हम तो जानते नहीं है। इसलिए शास्त्र का दान करो, पुण्य करो, ठीक है, जान करके तो करो, सत्पात्र में को दान करना चाहिए ना जनाता कर दो। एक साधु के दान करो, सच्चा साधु के दान करो, वो भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान की सेवा में लगेंगे, है तब तुम्हारे भी पुण्य होगा, उनके भी पुण्य होगा। और एक शराबी का 10 पैसा दे दिया, 10 रुपया देकर 10 लाख, वो क्या करेगा, बस उसका काम नहीं लगा, उसके पुण्य, उसके भी पाप आएगा तुम्हारे पास, है? ये नहीं है कि हम कहते ना, आप कोई साधु आ गए, कोई साधु साधु क्या करना है, हमें क्या, हम तो दान करना है, दान कर दिया। अरे भैया कौन करेगा, इतने कथा तो सुनो, नहीं कथा सुनूंगा, पहले आपकी थोड़ा शुरू कर दूं। नहीं मैं माना करता हूँ ना, सच। अभी कोरोना चल रही ना, मैं प्रधानमंत्री कह दिया बुद्ध का हाथ में हाथ शरीर लगाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। इस सब जगह में, केवल हमारे भारतवर्ष में नहीं, विदेश में ही सब चल रही है। हाँ, विदेश में भी अभी तक कोई हैंडशेक भी बंद कर दिया है, मुसलमान से लेकर हिंदू से सब हैंडशेक है। पता है, ये पर समाप्त करता हूँ। तो क्या बोला था, जोधु ने कहा क्यों भगवान जोधपुर में थे, पिताजी के, मेरा प्रश्न क्या था, याद है कि नहीं था, जो भगवान जोधपुर में है, जो पिताजी के आदेश के पालन नहीं किया, वो अधर्म का दिया। मैंने पहले ही प्रश्न कर दिया था, ये पिताजी के आदेश पालन करना ही तो धर्म है, और पिताजी के आदेश नहीं पालन करना वो अधर्म है। एक लोग की विचार, और फिर उसके विचार को मैंने उसके रामचंद्र की कथा भी सुनाई है, थोड़ा सा आपको बुद्धि को स्थिर रखने के लिए। किंतु यहाँ पर भी दिखा रहे
ये पिताजी को आदेश पालन कर कहने लगे पिताजी हम यौवन आपको नहीं देते। एक तो मैं भगवान को अपने लिए समर्पित कर दिया जो दोबारा आपको दे नहीं सकते, और दूसरी जो है हमारे यौवन के लेकर के आप क्या काम करोगे, वो तो भोग करोगे, इसलिए हम नहीं देते। बस सीधी बात है। और इसके बाद जो जितने भी पुत्र जो है सबने कहा हम धर्म अधर्म नहीं जानते, क्या है इसके विचार हम नहीं जानते, वो भी सब लोग ने इनके छोटा पुत्र जो है कौन, शर्मिष्ठा के लिए छोटा पुत्र पुरु है, उन्होंने क्या कि पिताजी कर पिता सबके पिता धर्म से पिताजी मैं अपने है। तो उसमें पिता संतुष्ट हो गए, कहने लगे जाओ है तुम जो है हमारे समस्त संपत्ति के भागीदार होंगे, राजा होंगे। इसलिए पुरु राजा हुए। जजाति के जो राज्यभार जो है किसने संभाला, पुरु राजा। किंतु भगवान किस कुल में आए, जदुकुल में आए, जदु के कुल में आए। यहां पर दिखा रहे जी धर्म अधर्म के विचार जो मुझे पहले कहा, धर्म क्या है अधर्म क्या है, सांसारिक लोग के धर्म विचार और पारमार्थिक धर्म विचार में बहुत अंतर। ये कहता है मरणोत्तर के धर्म, मेरे लिए यदि कोई सामान्य कहीं पाप कर दे भगवान के लिए वही धर्म है। और इसलिए धर्मशील धर्मशील पुरुष एक जदुकुल में भगवान आएंगे है, समझ में, जदुकुल में भगवान है। क्यों, जहां पर यथार्थ जो है वो अपने भगवान को आत्मसमर्पित किया है। ये सब विचार आगे की कथा तो हम भागवत के अनुसार की कथा जो है वो भी थोड़ा बहुत इधर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, एक ही कथा है। बहुत